नमस्कार दोस्तों। आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम जो आरएस मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने क्वांटम संचार प्लेटफॉर्म में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सिमुलेशन टूल किट विकसित किया है। तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा सिमुलेशन टूल किट विकसित किया गया है जो क्वांटम संचार प्लेटफॉर्मों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें तो जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके शोधकर्ताओं ने जिस सिमुलेशन टूल किट जो क्वांटम संचार सेवा में सुरक्षा सुनिश्चित स्थापित करेगा उसका नाम रखा गया है क्यूके डिसिम नाम रखा गया है। और यह भारत का पहला उपग्रह आधारित क्वांटम संचार प्रयास है जिसे इसरो के द्वारा भी समर्थन प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आता है कि संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि योजनाओं यानी राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में संसदों की भूमिका पहचानना, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता प्लस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। मेन चीज़ यही है कि भाई इसमें जो संसद की भूमिका है उसको पहचाना जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाए ताकि सरकारें गुड गवर्नेंस की दिशा में कार्य कर सकें। ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 1989 में वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद। देखो, रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं और इन्होंने 39,000 करोड़ रक्षा खरीद के समझौते को मंजूरी दी है जिसमें लगभग 80% जो खरीद की जाएगी यानी 80% जो रुपए होंगे उनसे जो खरीद की जाएगी वो स्वदेशी निर्मित हथियारों की खरीद की जाएगी जिन्हें मेक इंडिया के तहत बनाया गया है। जैसे अस्त्र मिसाइल है, पिनाका मिसाइल है, तो इनका क्या किया जाएगा? इनकी खरीद की जाएगी। तो यहाँ पर कुल कितने करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है? 39,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कुछ जैसे मिग 29 है या सुखोई 30 है, उन विमानों की भी परचेजिंग की जाएगी। इनमें जो लड़ाकू विमान है उनमें कुल कितने? 33 की खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर के 38,900 यानी लगभग 39,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 21 और 12 सुखोई कुल मिलाकर कितने हो गए? 33 लड़ाकू विमान हो गए जिनको खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंडियन काउंसिल ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोवैक्सीन, जिसके ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, जिसको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई है और इसे कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा? 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन आए कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन क्या हो जाएगा? ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित कोविड-19 वायरस की एक वैक्सीन है जिसे ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और इसे 15 अगस्त तक जो लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नाबार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है सुमित नागपाल ने। किसने जीता है? सुमित नागपाल ने। और सुमित नागपाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे महामारी के बीच यानी महामारी में आयोजित किए जाने वाले जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट थे उनमें पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नाबार्ड ओपन क्ले टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीयता मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1 और 6-3 से हरा दिया। सुमित नागपाल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक पाने वाले एकल खिलाड़ी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि हाल ही में स्थगित वैद्यनाथन
देवघर, यानी कि जो श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर, देवनगर। और ये देवनगर कहाँ पर है, झारखंड में। यानी देवनगर झारखंड में, देवधर झारखंड में, देवधर झारखंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है, श्रावणी मेले का, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाए जा सकें, पौधे लगाए जा सकें। तो दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है। ये अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई तक जारी रहेगा। इसमें 17 दिनों में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2019-20 में घट करके कितना हो गया, तो ये घट करके हो गया 48.66 अरब डॉलर हो गया है। इससे पहले ये कितना था, 53.56 अरब डॉलर था। अर्थात चीन के साथ व्यापार घाटे में क्या आ रही है, धीरे धीरे गिरावट आ रही है। अगला जो क्वेश्चन, रूस में जनमत संग्रह के नतीजे कब तक, रूस में अभी हाल ही में जनमत संग्रह आयोजित कराया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि रूस के राष्ट्रपति को कब तक है जो अपने पद पर बनी रहना चाहिए। तो इसको लेकर के 2036 तक यानी जनता ने समर्थन किया है, क्योंकि उनका कार्यकाल 2024 तक है। कार्यकाल कितना है, 2024। और रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष तक होता है, 6 वर्ष तक होता है। तो अगले 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे, अर्थात 2024 से 2030 और 2030 से 2036। तो कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, 2036 तक। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि किस राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क, यानी संविधान पार्क, ये राजस्थान सरकार ने इसका निर्णय लिया है। तो इन पार्कों में संविधान की प्रस्तावना, संविधान के धारा 51 के में दर्शाए गए मूल कर्तव्यों, संविधान की प्रस्तावना आदि की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, ताकि युवाओं को संविधान, कहने का मतलब संविधान के जो भी फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, प्रस्तावना है, इनके बारे में जानकारी को बढ़ावा देने के लिए संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है मियावाकी तकनीक। देखो मियावाकी तकनीक का संबंध है वृक्षारोपण से ही। इसमें क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं, और जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, ताकि सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश केवल इन्हीं वृक्षों को मिले, और नीचे जो एक खरपतवार है उनका विकास नहीं होगा, जिसके कारण ज़मीन का जो जल है या पोषक तत्व है उनका उपयोग केवल इन वृक्षों के द्वारा ही किया जाएगा। और ये 12 वर्ष के आसपास या 15 वर्ष के आसपास तक है जो पूरा जंगल तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तथा उन्हें जल्दी तैयार करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार से खरपतवार या कोई जो घासें हैं उनका विकास न होकर के पेड़ पौधों को ही खनिज लवण व पोषक तत्व व पानी की प्राप्ति हो सके। अब पुरस्कार आता है, जिसमें पहला पुरस्कार है डायना पुरस्कार। दिल्ली की 13 वर्षीय महिला, जिस छात्रा का नाम है फ्रेया ठक्करवाल, क्या नाम है, फ्रेया ठक्करवाल, उन्हें ये डायना पुरस्कार दिया गया है, अर्थात 2020 का डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 का डायना पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दिल्ली की एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा है जिसका नाम है फ्रेया ठक्करवाल, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में देखें तो फ्रेया ठक्करवाल ये पुरस्कार रिसाइकलर एफ, रिसाइकलर एप यानी कि फ्रेया ठक्करवाल को क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक रिसाइकलर ऐप का विकास किया है, और यह वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट संचालनों से जोड़ने का काम करेगा। डायना पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1999 में की गई थी, और यह पुरस्कार 19 से 25 की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक तथा मानवीय कार्यों, सामाजिक या मानवीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। धम्मचक्र दिवस, धम्मचक्र दिवस ये 4 जुलाई को यानी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा भी बोलते हैं इसे, बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं इसे, या वैशाख के बाद बुद्धों का दूसरा सबसे बड़ा पवित्र दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ दिल्ली में स्थित है, यह सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है। अब इसमें देखें तो चर्चित जो चीज़ें रही हैं, जैसे काकी, ये न्यूजीलैंड का स्थानीय पक्षी। देखो 2018 में एक क्वेश्चन आया था, जो कीवी जो पक्षी है कहाँ का है, तो ये कहाँ का था, न्यूजीलैंड का। इसी तरीके से काकी जो भी इसके संख्या में निरंतर आ रही गिरावट के कारण चर्चा में है, तो ये न्यूजीलैंड का स्थानीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, हिमाटोपस नोवेजीलैंडिया। और IUCN की रेड डाटा लिस्ट में देखें तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में इसको शामिल किया गया है। कोवाला भी एक प्रकार का जो जानवर है, जीव है, जो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है, शाकाहारी होता है, और IUCN की कौन सी यानी वन्यबल के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है।
आहार की कमी के कारण इसकी संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। अब कुछ जो चीज़ें चर्चित रही हैं, देखो ओकावांगा डेल्टाई क्षेत्र, इसमें एक ओकोवेंगो नदी बहती है। ओकोवेंगो नदी बहती है और यहीं पर स्थित है कालाहारी मरुस्थल। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में हाथियों की मृत्यु हो गई है, बड़ी संख्या में हाथियों की मृत्यु हो गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र कहाँ पर है, बोत्सवाना में, और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, बोत्सवाना में। तो ये दोनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। इस प्रकार आज के करंट से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में चर्चा की। आज का दिन शुभ हो, धन्यवाद।